गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सीयूटी की आज की क्लास में हम करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक है ट्री। ठीक है। अब आपके 3 टॉपिक बचेंगे डीएस में। एक तो बचेगा ट्री, दूसरा ग्राफ, है ना, और तीसरा टॉपिक रहेगा सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग। सर्चिंग, सॉर्टिंग और हैशिंग। ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको और करने होंगे। इसके बाद आपकी डेटा स्ट्रक्चर की सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने 3 आपसे टॉपिक डिस्कस किए, 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ और ट्री आता है आपका, जो अब हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के नोट्स आपको सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 18 के नाम से मिलेंगे। थ्योरी नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। तो एक बार देख लें, इस क्लास के नाम से मिलेंगे। ठीक। चलिए, तो अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में ट्री। क्या होता है ट्री? कोई बताएगा? ये तो मैंने बता ही दिया है। ट्री मतलब hierarchical relationship between the parent and child nodes। ठीक है। सो बेसिकली एक ऐसा मॉडल, जैसे कि अगर आप देखो तो आपकी फाइल डायरेक्टरी होती है वो हायरार्किकल फॉर्म में ही होती है। लाइक फर्स्टली आपका मेन फोल्डर हो गया, उसके बाद सब फोल्डर, उसके बाद में भी सब फोल्डर। सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दैट इज शोन एज द हायरार्किकल रिलेशंस लाइक ट्री। ठीक है। A tree is a non-linear abstract data type with a hierarchy-based structure. It consists of nodes. So where the data is stored. Nodes बोलते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। So that are connected via links. That means कि यहाँ पर हमें nodes और edges मिलेंगी। एज क्या होगा? लिंक। एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे एज। ठीक है। The tree data structure stems from a single node called a root node। अगर आपके ट्री में खाली एक नोड है, शुरुआत का जो नोड होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट नोड बोलते हैं। और एक नोड को भी आप रूट नोड भी बोलते हो बेसिकली, है ना। और एक रूट नोड में आपके सब ट्रीज होते हैं। ठीक है। सो अभी हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास में मॉडल है। इस मॉडल में जरा हम इस बात को ध्यान से समझते हैं कि कैसे हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है और किस तरह से हमको ये मॉडल दिखता है। ठीक है। कई सारे लोगों ने मुझे भेजी है डिफरेंस डेफिनेशन। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री इज अ नॉन लीनियर डीएस विच रिप्रेजेंट हायरार्किकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स विथ रूट। ठीक है। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला जो नोड है, अगर हम नोड ए की बात करें, इसको हम बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं? रूट। जैसे एक पेड़ में जड़ होती है, उस जड़ से ही हमें शाखाएं देखने को मिलती हैं और उन्हीं की शाखाएं जो हैं फैलती हैं। ठीक है। एक हायरार्किकल लेवल पर, हर लेवल पर वहां पर आपको शाखाएं देखने को मिलती हैं। पेड़ हम उसी को बोलते हैं। ठीक है। बट उसी ट्री को हम डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करेंगे। कई जगह हमारा यूज होता है। तो फर्स्ट जो हमारा नोड होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट नोड। ठीक है। और की किसको बोलते हैं? जो इसमें एक वैल्यू स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? की किसको बोलते हैं? जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट नोड जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं?
रूट नोड। अब रूट के बाद ही उसके सब ट्री होते हैं जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने वाली लिंक को हम क्या बोलते हैं? एज। क्या बोलते हैं? एज। ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये सारे जितने भी गोल गोल सर्कल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और सबसे टॉप वाले नोड को क्या बोलते हैं? रूट नोड। क्या बोलते हैं? रूट नोड। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये कुछ हाइट शो हो रही है। क्या हो रही है? हाइट। इसको क्या बोलेंगे? हाइट। कि एक पेड़ की हाइट कितनी है, ये आप कैसे बताओगे? उसके लेवल से बताओगे। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये फर्स्ट लेवल है, ये रूट है, इसका फर्स्ट लेवल है, यानी 0 लेवल। उसके बाद इस लेवल पर इसको बोलेंगे लेवल 1। इसके बाद इसको 2, ये जो नोड है, इस नोड पे लेवल 3 और इस नोड पे लेवल 4। तो इसकी हाइट कितनी है ये बता रहा है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हम देखने को मिलेगा हमें। यहां पर देखो, ये एक हमारा, हमने ये देखो ये डॉटेड डायग्राम से बनाया है, इसको बोलेंगे हम सब ट्री। क्या बोलेंगे? सब ट्री, है ना? इसको क्या बोलेंगे? सब ट्री। ये जो हमने बात बोली है सब ट्री की। और इस नोड को पेरेंट बोलोगे, बाकी सारे ये चाइल्ड हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे चाइल्ड हैं। ये इस नोड के लिए क्या हो गए? चाइल्ड हो गए। ठीक है, और जब एक ही पिता की दो संतानें होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। ठीक है, जो कि सेम लेवल पर होंगे। ठीक है, बच्चे ये भी हैं, बच्चे ये भी हैं, लेकिन वो इसके हैं और ये इसका है। ध्यान रखें, तो सिबलिंग मतलब सेम लेवल और एक ही नोड के हो, लेफ्ट और राइट, उसको बोलेंगे हम सिबलिंग्स। इसके बाद में अगर हम बात करें कि लीफ नोड किसको बोलेंगे, तो जो सबसे लास्ट वाले नोड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लीफ नोड। और लीफ नोड को आप एक्सटर्नल नोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल नोड। इसको क्या बोलेंगे? लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड। दो तरह के नोड्स होते हैं। कैसे? एक होते हैं इंटरनल नोड्स और एक होता है एक्सटर्नल नोड्स। एक्सटर्नल नोड वो नोड होता है जो सबसे लास्ट लेवल पर होगा, या लीफ बोले जिसको हम। ठीक है, इंटरनल नोड वो होगा जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो। ठीक है, दीज आर इंटरनल नोड्स। दीज आर HDBEI, ये सारे क्या हैं? इंटरनल नोड। क्यों? क्योंकि इनके लेफ्ट या राइट या लेफ्ट राइट बोथ चाइल्ड हैं। ठीक है, इन हेयर सेम केस C, G, J, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? इंटरनल नोड हो जाएंगे। F नहीं होगा, F लीफ नोड होगा, याद रखें, है ना? क्लियर? मतलब लेफ्ट राइट होते हैं बेसिकली। ठीक, ये कुछ ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान से समझ लें। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। वैसे तो शुरुआत में हमने आपको ये डायग्राम समझाया था, बट अब चूंकि हम ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में समझेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे। कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देख लें एक बार की मतलब उस नोड की वैल्यू। ठीक, यानी रूट नोड पे जो वैल्यू रखी है, देखिए अगर हम ध्यान दें, ए, जैसे ए मतलब की है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं, अरे भाई इसकी हाइट कितनी है, देखो ना 0 से 4 तक है तो कितनी हाइट होगी इसकी, 4 5, ये तो बता रहा है ना कि हाइट कितनी है इस ट्री की। जीरो, ये लेवल्स हैं, मतलब हर लेवल पर हाइट कितनी है। नोड्स जिस, ये क्या हो गई भाई, ये ब्रांचेस ही तो हैं, ये एक ब्रांच हो गई लेफ्ट राइट, फिर इसकी ये लेफ्ट राइट हो गया, फिर ये इसका लेफ्ट राइट होगा, ये इसका लेफ्ट राइट, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, की मतलब उस नोड की वैल्यू, और ये हमारा नोड हो गया है ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाथ क्या होता है। पाथ रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एजेस ऑफ ट्री, मतलब आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो एक नोड से दूसरे नोड तक, किस सीक्वेंस में जा रहे हो। ठीक है, तो जब आपको मैं बताऊंगा ट्री ट्रेवर्सल, तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कैसे एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, ट्रैवर्सिंग का मतलब है, ट्रैवर्सिंग मींस पासिंग थ्रू नोड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, की represents a value of node based on which a search operation is to carried out of for a node। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक वैल्यू, जब हम बाइनरी सर्च करते हैं, कोई वैल्यू की सर्च करते हैं, तो की उसी को बोलेंगे जो आप सर्च कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना, की क्या मतलब है, की रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड। ठीक, सिबलिंग मैंने बता दिया आपको, द नोड्स दैट हैव द सेम पेरेंट आर नोन एज सिबलिंग। इंटरनल, नोड हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड नोड नॉन एज एन इंटरनल। ठीक, तो ये कुछ सीक्वेंस हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिकॉज हमने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक, अब ट्री कितने तरह के होते हैं, होते बहुत तरह के हैं, लेकिन उनमें से जो हम मोस्टली यूज करते हैं, एक तो जनरल ट्री, दूसरा बाइनरी ट्री, और तीसरा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और भी होते हैं, टर्नरी ट्रीज भी होते हैं, एन एरे ट्रीज भी होते हैं, बहुत सारे ट्री होते हैं, लेकिन हमें अभी जो बेसिक तौर पर पढ़ना है वो यही है कि जनरल ट्री, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, और बाकी सारे जो ट्री हैं वो जनरल ट्री में हम मान लेते हैं। ठीक है, अब एक एक को हम पढ़ेंगे कि जनरल ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो बाइनरी ट्री और सर्च ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा ट्री ट्रेवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक, अब देखिए जनरल ट्री क्या है। जनरल ट्री में कोई ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर इन द सेंस उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक नोड है, ओ मेरे पास एक नोड है, और मेरे पास इस नोड से हो सकता है 3 4 जितने भी चाइल्ड हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और हो सकता है कि इससे 2 निकले, मान लो एफ है, इससे जी निकले, हो सकता है इससे एच निकले, तो ये जनरल ट्री हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस नोड में ध्यान दें, इस ट्री में ध्यान दें, तो देखिए ये नोड 1 है, इससे 1 2 और ये 3 चाइल्ड निकल रहे हैं, फिर इससे देखो 2 निकले और इससे 1 ही निकला है, तो ये एक तरीके से जनरल ट्री है, किसी भी तरह से इसकी कोई भी ब्रांचेस फैल सकती हैं। ठीक, क्लियर। सो ये जो ट्री होता है इसको हम अनऑर्डर ट्री भी बोलते हैं। जनरल ट्रीज आर अनऑर्डर ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेयर द रूट नोड हैज मिनिमम 0 और मैक्सिमम एन सब ट्रीज। मिनिमम कितने ट्री हो सकते हैं, 0, और मैक्सिमम कितने ट्री हो सकते हैं, सब ट्री एन। ठीक, so the general trees have no constraint placed on their hierarchy, मतलब कोई इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है हायरार्किकल में, किसी भी ऑर्डर में कैसा भी हो सकता है।
द रूट नोड द एक्ट लाइक द सब सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सब ट्रीज। रूट नोड क्या है? ये क्या है? रूट नोड। ये क्या करेगा? ये सुपर सेट है बाकी सारे सब ट्रीज का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मुझे लगता है। नहीं, मतलब देखो ऐसा है कि अब जैसे ये एक ट्री, ये भी सब ट्री हो जाएगा ना एक, है ना। जितना बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ पाएगा। अभी इसमें अभी देखो एक तो ये है सब ट्री, है ना, और एक तो ये है ही लेफ्ट राइट। नहीं, डिपेंड करता है एक्चुअल में हम किस तरह से पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग टाइप से अभी हम पढ़ेंगे ना इसके, तो समझ में आएगा। जैसे अभी अपन ने सब ट्री को क्या समझा? पेरेंट है, लेफ्ट राइट है, हमने ये एक सब ट्री माना, है ना। क्योंकि ट्री के बहुत सारे फॉर्मेट हैं एक्चुअल में, अभी मैंने बहुत सारे लिए नहीं है इसमें। जैसे एक स्क्यू टी होता है, डी जनरेटेड लेफ्ट होता है, राइट में होता है। तो ट्री मतलब जिसके लेफ्ट या राइट कोई भी एक चाइल्ड हो एक्चुअल में, है ना। नोड है पेरेंट रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, नॉट लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए, क्योंकि जब वो लेफ्ट राइट दोनों में होंगे तो फिर वो बाइनरी ट्री हो जाएगा, है ना। सब ट्री नॉर्मली कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इस डायग्राम को देख लें। भाई ये बैलेंस्ड वाली हम बात नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बैलेंस पढ़ेंगे आगे, दिक्कत नहीं है कोई, बैलेंस ट्री भी पढ़ेंगे हम। ठीक, ये तो एक जनरल ट्री है, और इस जनरल ट्री में कितने भी नोड आपके हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है कि कितने भी सब ट्री हम बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में दो चाइल्ड अटमोस्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारा जो ट्री है, जैसे 8 है, 8 का एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, फिर इसका एक लेफ्ट हो गया, इसका एक राइट हो गया, इसका एक लेफ्ट हो गया, इसका एक राइट हो गया। तो मैक्सिमम दो ही नोड हो सकते हैं, मतलब दो ही चाइल्ड हो सकते हैं उसके। समझ में आ गई बात? बाइनरी ट्री आर जनरल ट्री इन विच द रूट नोड कैन ओनली होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ टू सब ट्री, है ना, टू सब ट्री मैक्सिमम। ये भी तो ट्री हो गया ना, मैक्सिममली उसका भी तो सब ट्री हो गया ना ये, है ना। सो बाइनरी ट्री आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब इसको तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अटमोस्ट टू चिल्ड्रन, है ना, अटमोस्ट टू चिल्ड्रन हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। किसमें? बाइनरी में। ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए बाइनरी है। पर अब अगर जनरल ट्री है तो जनरल ट्री में कितने भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी सब ट्री बना सकते हो, तो वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नंबर ऑफ उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, है ना। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीज है, क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं इसलिए उसको बना के नहीं बता रहा, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी डायग्राम में। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलो, तो अब बाइनरी ट्री होते हैं तीन तरह के। फुल बाइनरी ट्री होते और भी हैं, मैंने ये तीन मेजर लिए हैं। फुल बाइनरी ट्री is a binary tree type where every node has either zero और two child node। या तो उसके जीरो चिल्ड्रन होंगे या फिर दो। वो कैसा होगा? फुल बाइनरी ट्री। मतलब देखो अभी इसमें कितने चाइल्ड है? दो, है ना। इसके कितने हैं? जीरो। इसके कितने हैं? दो। इसके कितने हैं? जीरो जीरो। ठीक, तो ये जो ट्री है वो कौन सा ट्री हो गया? फुल बाइनरी ट्री। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल बाइनरी ट्री का मतलब जिसमें या तो दो चिल्ड्रन हो या फिर जीरो हो, है ना, जीरो और टू चाइल्ड नोड्स, उसको क्या बोलेंगे? फुल बाइनरी ट्री। इसके बाद बात करेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री में कंप्लीटली फिल्ड होंगे लेवल को, लास्ट वाला नोड छोड़ दें यदि, तो देखो ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट का मतलब दोनों चाइल्ड हैं इसके, इसके भी दोनों चाइल्ड हैं, इसके भी दोनों चाइल्ड। यानी जो लास्ट लेवल होता है
ये लास्ट लेवल सेम लेवल पर है, एक्सेप्ट किसके, इस नोड के। और जब भी कोई नया नोड होगा फुल बाइनरी ट्री में जोड़ने के लिए, तो वो कहां जुड़ेगा, लेफ्ट में जुड़ेगा, है ना। तो इसलिए अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री वेयर ऑल द लेवल्स ऑफ द ट्री आर फिल्ड कंप्लीटली except the lowest level node, except lower level node which are filled from as left as possible। ठीक है, समझ में आ रही बात। सारे देखो, इसके दो ही दो बच्चे होंगे, है ना, इसके दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे, लेकिन आखिरी वाले को छोड़ दें तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को। पढ़ें आगे, नेक्स्ट। अब बात करेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब यह है कि जिसके दो ही बच्चे हों, मतलब इस नोड के देखो दो बच्चे, इस नोड के दो बच्चे, मतलब लीफ लेवल सेम हो, है ना। एक्सेप्ट लीफ नोड हैव टू चिल्ड्रन, ध्यान रखें, मतलब इसके जीरो है, इसके भी जीरो, इसके भी जीरो, तो मतलब इन ये सारे क्या हो गए, आप लीफ नोड क्या होगा ये। तो लीफ नोड को छोड़ करके उसके दो ही बच्चे हों। कंप्लीट और परफेक्ट में क्या अंतर है, उसमें एक्सेप्ट एक हो सकता है, लेकिन इसमें कंप्लीटली उसके दो ही बच्चे होंगे, है ना। सो अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री टाइप where all the leaf node are on the same level and every node except leaf node have two children। हर नोड के दो बच्चे होंगे एक्सेप्ट लीफ नोड। ठीक, क्लियर। तो ये तीन टाइप के हमारे बाइनरी ट्री हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, अब पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री possesses all the properties of the बाइनरी। बाइनरी सर्च ट्री जो है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो किसकी रखेगा, बाइनरी ट्री की रखेगा, है ना। इसमें क्या डिफरेंस होगा वो अभी हम देख लेते हैं। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री possesses all the property of the binary tree including the some extra property of their own based on the some constraint making them more efficient than binary tree। मतलब बाइनरी ट्री को और इफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या लाए, बाइनरी सर्च ट्री। बिकॉज अगर इफ यू सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री दैट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेरेटिव टू द बाइनरी ट्री। बिकॉज बिकॉज इसमें जो रूट नोड है ना, वो देखो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रूट नोड है, इसकी वैल्यू 40 है, लेफ्ट वाले की 30 है, राइट वाले की 50 है ना। तो ये जो कंस्ट्रेंट रखता है वो क्या रखता है कि लेफ्ट सब ट्री लेस होगा रूट से लेफ्ट सब ट्री लेस होगा, और रूट नोड छोटा होगा किससे, राइट सब ट्री से, है ना। ये ध्यान देना होगा, मतलब बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये छोटा होगा। ठीक, क्लियर, मतलब बड़ा और बराबर हो सकता है ये राइट सब ट्री, ध्यान रखना है। तो द डेटा इन द बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यूज इन द रूट नोड एंड the values in the right subtree are always greater than the values in the root node। like left subtree less than root node less than equal to right subtree। क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें इवेंट देखो, नॉर्मली अगर आप कोई भी नोड सर्च करते हो बाइनरी ट्री में, तो क्योंकि वो तो बाइनरी है, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो आप, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या बोल रहा है वो कि लेफ्ट वाला जो नोड है वो रूट से छोटा होगा और
रूट नोड से बड़ा होगा राइट, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है बट बड़ा होगा राइट वाला। तो ये इस ऑर्डर में बनाएंगे तो सर्चिंग जो है वो इफिशिएंट होगा एज कंपेरेटिव टू द बाइनरी ट्री। ठीक, इसको एक बार देख लें, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बात बताएं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू बता देंगे तो ज्यादा बेटर है कुछ चीजें, और जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उसमें उतना ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे। ये बहुत ही कंक्लूसिव पार्ट में लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा है ट्री, अपने आप में बहुत है, बहुत ही वास्ट है हर एक चीज। फिर से बता देंगे। बट आपको जितना अच्छे से पढ़ना है वो ये है कि पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिकली है क्या, देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ही ट्री होता है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी कि लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट नोड लेस देन होगा किससे, मतलब ये मान लो, ऐसे यहां लिख देता हूं मैं, लेफ्ट जो है वो रूट नोड से छोटा होगा और रूट जो है वो राइट किससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा। मतलब इसका ये है कि ये इस प्रॉपर्टी के साथ में ही हम अरेंज करते हैं जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना बाइनरी सर्च ट्री का, तो इसी ऑर्डर में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, the data in the binary search tree is always stored in such a way that the values in the left subtree are always less than the values in the root node and the values in the right subtree are always greater than the values in the root node। अभी ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड वगैरह। अभी क्लियर रेहान? देखिए जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा 100%, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बट अगर एक बार भी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। पर जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं वो चिंता ना करें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है उनको। चलो अब देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके, क्यों इसको यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के एडवांटेज क्या हैं? बाइनरी सर्च ट्री आर मोर efficient than the binary tree since time complexity for performing the various operation reduces। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो देखिए दो चीजें होती हैं जब हम किसी एल्गोरिथम को लगाते हैं, तो एक तो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी किसी भी एल्गोरिथम की जो एनालिसिस की जाती है वो टाइम और स्पेस के बेसिस पर ही की जाती है कि वो मेमोरी में कितना टाइम लेगा और कितना स्पेस लेगा। ठीक है, ठीक है ना। कंप्यूटर में जब हम ऑपरेशन करेंगे, कोई भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे प्रोग्रामिंग में किसी भी एल्गोरिथम को, तो टाइम कितना ले रहा है और मेमोरी में स्पेस कितना ले रहा है। ठीक है, तो टाइम और स्पेस के बेसिस पर हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इफिशिएंट है और कौन सा इफिशिएंट नहीं है। दूसरा है सिंस द ऑर्डर ऑफ की बेस्ड ऑन जस्ट द पेरेंट नोड सर्चिंग ऑपरेशन बिकम्स सिंपलर। ठीक है, सिंस द ऑर्डर ऑफ कीज इज बेस्ड ऑन द जस्ट द पेरेंट नोड सर्चिंग ऑपरेशन बिकम सिंपलर। जब आपको बोला जाएगा ना कि ये की आपको सर्च करनी है तो वो पेरेंट के हिसाब से सर्च करके आपको बता देगा, वो कंपेयर करेगा ना पेरेंट नोड से कि आपका लेफ्ट वाले में जाएगा कि राइट में जाएगा, तो उसी ट्री में आपको वो मूव कराएगा। नॉर्मली अगर आप बाइनरी ट्री में करोगे ना
तो पहले आप हो सकता है लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, तो दैट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे अगर हम इसी ट्री में सपोज बात करें, मुझे अगर मान के चलो 30 सर्च करना है, तो मैं क्या देखूंगा कि 30 की वैल्यू पेरेंट नोड से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे, अगर ज्यादा है तो कहां मूव करेंगे, राइट सब ट्री में मूव करेंगे। तो आपको पूरा ट्री नहीं घूमना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान के चलो ये ट्री इस ऑर्डर में ना होता, मान लेते हैं कि अगर ये ट्री इस ऑर्डर में होता, सिक्सटी मान लो, अब ये है, अब इसमें से कोई एलिमेंट तुम सर्च करके बताओ। मान लेते हैं अगर आपको 60 सर्च करना था, ठीक है। अब आपको नहीं मालूम कि 60 कहां है, तो क्या करोगे, आप रूट नोड से शुरू करोगे, पहले यहां ढूंढोगे, फिर जाओगे यहां, तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो ये ऑलरेडी काफी तक शॉर्ट रहता है, काफी शॉर्ट रहता है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि हम जब 60 को सर्च कर रहे होंगे तो पेरेंट नोड से कंपेयर कराएंगे। ये पेरेंट नोड हो गए, ठीक है ना। तो हम इससे कंपैरिजन कराएंगे कि वैल्यू हमारी जो 60 है वो रूट नोड से बड़ी है या छोटी है। छोटी है तो लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे, और बड़ी है तो राइट सब ट्री में मूव करेंगे। फिर यहां पर जाएंगे, तो जब यहां पर भी देखेंगे कि ये इसके लेफ्ट में जाना है या इसके राइट में जाना है, तो कितना एफिशिएंट हो गया आपके लिए। लेकिन इसी एल्गोरिथम में, इसी ट्री में आपको 60 को सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इवन स्पेस भी आपका कंज्यूम होगा। आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेस इसमें खैर ज्यादा मैटर नहीं करेगा बिकॉज हम सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज यहां पर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बाइनरी सर्च ट्री हमारा इफिशिएंट है। अब बात करेंगे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ट्री की हाइट है, लेफ्ट और राइट में ऐसा नहीं है कि हम कोई कैसा भी बाइनरी ट्री बना दें, है ना। एक तरफ हो सकता है लेफ्ट लेफ्ट ज्यादा नोड हो जाए, या एक तरफ राइट ही राइट में नोड ज्यादा हो जाए, है ना। तो हमें ये भी देखना होता है, क्योंकि ये भी एक एफिशिएंट मैनर में आएगा कि हमारा ट्री बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस और अनबैलेंस को कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो ट्री की हाइट है वो हम कैसे देखते हैं, लेफ्ट वाले से, है ना। देखो लेफ्ट वाला जो है, देखो पहले समझ लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, कंसीडर बाइनरी सर्च ट्री विद एम एज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। एम किसकी वैल्यू है, एम किसको बोल रहे हैं, लेफ्ट, और एन किसको बोल रहे हैं, राइट। तो हम क्या निकालते हैं, एम माइनस एन, जिसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या -1 आ जाए। मतलब एक लेवल पीछे हो, एक लेवल आगे हो, या 0 हो। समझ में आ गई बात। वो ट्री बैलेंस माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपके नोड में डिफरेंस आ गया हाइट का 2, 3, 4, तो मतलब अनबैलेंस्ड है, ठीक। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कंसीडर अ बाइनरी सर्च ट्री विथ m एज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड एज द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। if the value of m minus 1 m minus n is equal to 0, 1 और -1, या आप ये भी कह सकते हो 0 to -1 to +1, है ना। the tree is set to the balanced binary search tree। अब देखो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री मतलब बाइनरी ट्री तो है ही, साथ ही साथ उसमें बैलेंसिंग फैक्टर भी ऐड हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये जो ट्री होगा वो और ज्यादा इफिशिएंट होगा, इसमें सर्च ऑपरेशन और ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। क्योंकि बाइनरी ट्री मैंने क्या बोला कि 0, 1, 2 नोड हो सकते हैं,
है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने लेवल तक जा सकते हो, कितने भी लेवल तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो द ट्री आर डिजाइन इन द वे दैट दे सेल्फ बैलेंस वंस द हाइट डिफरेंस एक्सीड 1। अगर हाइट जो है एक्सीड कर जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च ट्री यूज द रोटेशन एज सेल्फ बैलेंसिंग एल्गोरिथम। तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम लगानी पड़ती हैं, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये 4 तरह के एल्गोरिथम लगते हैं। अब हमें इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो ट्री जितने भी आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, और इसमें बहुत एल्गोरिथम्स लगाई जाएंगी, अलग अलग एल्गोरिथम लगेंगी सारे में। तो जो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछते हैं एवीएल ट्री से। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछते हैं एवीएल ट्री से, है ना। बाकी आपके सिलेबस में और ज्यादा ट्री दिए भी नहीं गए हैं, बी प्लस टी, ये सब हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो जो हमको पढ़ना है वो हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें हम एवीएल ट्री पढ़ेंगे। एवीएल ट्री कैन बी डिफाइंड एज द हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इन विच ईच नोड is associated with a balance factor, so which is calculated by subtracting the height of the right subtree from that its left subtree। ठीक है, देखो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाइट निकालेंगे लेफ्ट की। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हम समझते हैं। जैसे अगर मुझे इस रूट की हाइट निकालनी है, अलग अलग रूट की मतलब अलग अलग नोड की हाइट अलग अलग होगी, ध्यान रखना, है ना। तो अगर मैं 100 पर हूं, 100 वाले रूट की बात करूं, तो इसकी हाइट कितनी है, लेफ्ट वाले की कितनी है, लेफ्ट वाले की कितनी है, 3 है ना। देखो 1 2 3 कितनी हो गई, 3, 1 2 3, तो 3 हो गई लेफ्ट वाले की। राइट वाले की देखो 1 2, तो 3 माइनस 2 इस वाले के लिए कितना हो गया, ये 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह से इस वाले के लिए निकालें, जब इस वाले के लिए निकालेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, 1 है। इसके लिए हाइट कितनी है, 1 है। और इसके लिए हाइट कितनी है, 1 और 1 2, तो 1 माइनस 2 मतलब -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है अभी। अब अगर इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, इसके ना तो लेफ्ट है और ना राइट है, तो मतलब क्या हो गया, 0। ये वाला नोड भी बैलेंस है। इसी तरह से इस वाले नोड को देखेंगे, तो इस वाले में देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, 1 1 1 माइनस 1 मतलब 0, ये भी बैलेंस है। ये 0 0 है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वाले नोड पे जाओ, इसकी हाइट 1 माइनस 1, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 0 हो गया, और इन दोनों की 0। इसका मतलब ये जो ट्री दिया गया है ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब अगर मान लो कि मैं कोई सा भी और इसके आगे अगर ट्री और जोड़ दूं, सपोज दैट और नोड जोड़ दूं मैं, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। मान लो मैं इसमें ही जोड़ देता हूं, 28 जोड़ दिया मैंने, अभी हो गया, ये बैलेंस नहीं हुआ। और जोड़ दूं मैं इसमें, 26 हो गया, अब अनबैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट तो है ही नहीं, इसका राइट है ही नहीं, इसका लेफ्ट ही है। तो ये जो हो गया है ना, हो गया नहीं हो गया, इसकी हाइट 2 हो गई, एक्सीड हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें रोटेशंस लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा, रोटेशन। अब ये थोड़ी सी जो एल्गोरिथम होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, हम इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा हमको पार्ट समझना पड़ेगा कि बैलेंस होता कैसे है। पर अभी जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको एक ट्री दे देंगे वो, और वो आपसे पूछेंगे क्या ये बैलेंस है, आपसे पूछेंगे बैलेंस। तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे आप, हर नोड का हाइट करोगे लेफ्ट की माइनस हाइट राइट की, बस यही पूछेंगे आपसे। और फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपसे रोटेशंस वगैरह नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछते भी हैं तो फिर उस चीज के लिए अभी हमें
यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो फिर बहुत एडवांस क्वेश्चन हो गया जो गेट लेवल पर पूछते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम गेट लेवल का नहीं है, इसलिए आपसे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि खाली डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया गया है। डेटा स्ट्रक्चर कई जगह पूछा जाता है, नेट में पूछा जाएगा, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, और डीए आपका गेट में पूछा जाता है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस लेवल के पूछे जाना चाहिए, कौन सा एग्जाम है, ये आपको ध्यान से समझना है पढ़ते वक्त, है ना। क्योंकि ये हमने आपको पहले ही बताया कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही वास्ट है, और बहुत ही, मतलब आप ये मान लो कि इससे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी लेवल तक बना सकते हो आप उसमें क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मोर जितनी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं वो आप देखोगे डेटा स्ट्रक्चर में है। अभी एल्गोरिथम पार्ट हमने तो पढ़ा ही नहीं है, एल्गोरिथम पार्ट बहुत इस डेटा स्ट्रक्चर से एडवांस चीज है, वो है एल्गोरिथम, जो आप एमसीए में पढ़ोगे। जैसे अगर आपने नाम सुने हो अगर कभी, तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स, ये सारी किसकी है, एल्गोरिथम की प्रॉब्लम्स हैं, या एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती हैं, है ना। तो वो थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया, बट हमें इतना ध्यान नहीं देना है। अभी जो हमको इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, वही मटेरियल भी हमने आपको शॉर्ट करके दिया है। सो इन एवियल ट्री इज गिवन द फॉलोइंग फिगर, we can see that the balance factor associated with each node in balance between -1 and +1, so therefore it is an example of avial tree, ये उसी का एग्जाम्पल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग बी ट्री, आपके सिलेबस में दिया गया था। बहुत बेसिक सी बात को समझना है, बी ट्री किस टाइप का ट्री होता है। बेसिकली ये हम लोग मेमोरी में यूज करते हैं, है ना। बी प्लस ट्री आपका डीबीएमएस में यूज होता है, इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। बी ट्री जो है वो डिस्क एक्सेस वगैरह हम करते हैं ना, उसमें यूज करते हैं हम, ठीक है। सो बी ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड एमवे ट्री दैट कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर डिस्क एक्सेस। अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम कैन हैव एट मोस्ट m-1 कीज एंड m चिल्ड्रन, ठीक है, अभी बताएंगे। बी ट्री आर एक्सटेंडेड बाइनरी सर्च ट्री दैट आर स्पेशलाइज्ड इन एमवे सर्चिंग, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स कितने भी ज्यादा हो वो भी सर्च कर देगा। अभी हम एक एलिमेंट सर्च कर रहे थे बाइनरी सर्च में, लेकिन इसमें एमवे सर्चिंग का मतलब जितने भी एलिमेंट आप चाहो वो सर्च कर सकते हो, है ना। सो सिंस द ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज एम, ठीक। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, देखो, वाइडली यूज इन द डिस्क एक्सेस, मिनिमाइजिंग द डिस्क एक्सेस टाइम सिंस द हाइट ऑफ द बी ट्री इज लो। नोट क्या है, देखिए, डिस्क एक्सेस इज मेमोरी एक्सेस टू द कंप्यूटर डिस्क वेयर द इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क एक्सेस क्या होता है ये बताया जा रहा है। डिस्क एक्सेस का मतलब वो मेमोरी एक्सेस बोला जाएगा जहां पर कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और हम उसको एक्सेस करते हैं, फैच करते हैं, या हम स्टोर करते हैं। दैट इज अ एक्सेस टाइम ऑफ डिस्क मेमोरी, ठीक, क्लियर। तो ये है हमारा बी ट्री। अब देखो बी ट्री हमने, देखो ये हमने इसको, ये हमारा की हो गया, इसके देखो ये हमारा, ये दो नोड हो गए हमारे, है ना। इस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एम वे सर्चिंग है ये, ठीक है। फिर इसके तीन हो गए, ठीक है ना। फिर इसके ये तीन हो गए, ये कीज हैं, यहाँ पर कीज भी होंगी और साथ में लीफ नोड भी होंगे। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर होता है। काफी सारी चीजें होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी करते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर इफेक्टिवली माना जाता है, ठीक है। अब जानेंगे बी प्लस ट्री, मैंने आपको बताया इससे बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे कि बी प्लस ट्री और बी ट्री क्यों यूज की जाते हैं। बेसिकली एक तो ये आपके बैलेंस ट्री भी होते हैं। सो बी प्लस ट्री इज एक्सटेंशन ऑफ बी ट्री, ऑब्वियसली बात है, बी ट्री से एडवांस वर्जन होगा, ठीक है। सो विच अलाउ द इफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशन, ठीक है। इन बी ट्री कीज एंड रिकॉर्ड्स बोथ कैन बी स्टोर्ड इन द इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड। बी ट्री में जो नोड हैं होंगे, है ना, लीफ नोड और इंटरनल नोड, वो कहां पर होंगे, एक मिनट, कीज एंड रिकॉर्ड्स बोथ कैन बी स्टोर्ड इन द इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड, मतलब की भी कहीं भी स्टोर हो सकती है और लीफ नोड भी हमारा कहीं भी हो सकता है ना, लीफ नोड में हो सकता है, की एंड रिकॉर्ड्स,
कीज एंड रिकॉर्ड्स। और बेसिकली जो बी प्लस ट्री आपका होता है ना, वो जब बहुत एक्सेस करना होता है ना हमें मेमोरी में, लाइक हमारे पास में, क्योंकि बड़े सर्चिंग पे लगाया जाता है, बड़े डेटाबेस में हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बी ट्री में हमारी सारी चीजें एक जगह स्टोर हो जाती हैं मेन मेमोरी में, लेकिन अगर सपोज दैट कि मेन मेमोरी हमारे पास स्पेस नहीं है, तो क्या करते हैं हम, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ रख देते हैं और आधी इंफॉर्मेशन हम सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं, है ना। तो लाइक अगर हम बात करें कि जो इंटरनल नोड है आपका, इंटरनल नोड है उसको हम स्टोर कर देते हैं मेन मेमोरी में, और जो आपका लीफ नोड है उसको हम रख देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये ऑब्वियसली बात है कि बी प्लस बी से एडवांस है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म है। और ये हम जब हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग, है ना। अगर आप कभी पढ़ोगे ना डीबीएमएस, डीबीएमएस में जो सर्चिंग ऑपरेशन होगा या रिट्रीवल ऑपरेशन होगा, वो हम बी प्लस ट्री के द्वारा ही यूज करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट भी उसी से करते हैं। और बी प्लस ट्री जो है ना, अगर हम बोले तो इसको सिंगली लिंक लिस्ट से हम अगर यूज करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन में, जितने भी सर्चिंग ऑपरेशन होंगे ना वो सिंगली लिंक लिस्ट से करेंगे, जिसको हम सबसे ज्यादा इफिशिएंटली मानेंगे, मतलब एरे एरे से ना करके लिंक लिस्ट से करेंगे हम। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज अब हम इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, अगर हमें समझ यही, क्योंकि यही समझने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पता होना चाहिए होते क्या है, बस बेसिक चीज, है ना। बेटा अब ये ऐसा पार्ट है जो हम इजी वे में तो नहीं समझा सकते। नॉर्मली आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा, ये इतने आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अभी हम इम्प्लीमेंटेशन तो समझा ही नहीं रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन समझाएंगे तो ऑब्वियसली और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी प्लस ट्री बी ट्री से एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा। डीवीएमएस में हम इसको यूज करते हैं, बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हम डेटा का बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में हम यूज स्टोर करते हैं, तो उसको हम, चूंकि हमारे पास मेन मेमोरी है, हर चीज हम मेन मेमोरी में सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसमें जो हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं कि भैया इंटरनल नोड की जानकारी मेन मेमोरी में रख लो, लीफ नोड की जानकारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में रख लो, ताकि सर्च ऑपरेशन इजी हो जाए, है ना, या इंसर्शन भी इजी हो जाए आपके लिए, है ना। अब ये दोनों जो हम यूज करते हैं बी और बी प्लस ट्री, ये हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं उनको मेंटेन करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं, किस तरह से होगा, वो सारे हम ट्री के द्वारा ही यूज करते हैं। जैसे अब हमारे पास में ये ट्री हो गया, है ना। और दूसरी चीज ये मैक्सिममली आपको हाइट ऑफ द ट्री देखो रिमेन्स बैलेंस एंड लेस कंपेयर टू द बी ट्री। हाइट इसमें आप ऑटोमेटिकली बैलेंस भी होती है। वी कैन एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन बी प्लस टी सीक्वेंसली एज वेल एज डायरेक्टली। आप चाहो तो सीक्वेंसली कर लो, चाहो तो आप डायरेक्टली कर लो, दोनों तरीके से होता है। रिकॉर्ड कैन बी फेच्ड द इक्वल नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस। अब ये चूंकि अब आप जब करोगे इसका इम्प्लीमेंटेशन तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो समझ में आएगा। नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो जैसे अगर हम इसमें शॉर्ट, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट भी आपके सॉर्टेड ही होते हैं इसमें। जैसे अगर हम देखें ना, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट भी सॉर्टेड ही मिलेंगे आपको, बैलेंस भी मिलेगा आपको इसमें। अब ये चीज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ठीक, ट्री ट्रेवल्सर हमको समझना है, तो ट्री में ट्रेवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रेवर्सल इज अ प्रोसेस टू विजिट द ऑल नोड्स ऑफ ट्री एंड मे प्रिंट देयर वैल्यूज टू। मतलब कि एक ट्री आपको दिया गया, उसमें आप
किस तरह से किस मतलब अगर आपको सपोज दैट कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, तो वो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए जिससे आप ट्रैवर्सिंग टेक्निक करो, या कंस्ट्रक्शन भी करोगे तो भी कैसे करोगे, है ना। एक आपको दे दिया, हो सकता है आपको बोल देंगे कि वो इन ऑर्डर ट्री आपको दे दिया, फिर आपको कोई भी ट्री बनाना होगा तो कैसे बनाओगे आप, ये भी आप सीखोगे अभी, है ना। तो यहाँ से आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ में आएगा, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, तो ट्रैवर्सल की जो टेक्निक होती है ये तीन तरह से होती है। एक होता है आपका इन ऑर्डर, दूसरा होता है प्री ऑर्डर, और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टैक में कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीन एक्सप्रेशन पढ़े थे, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। इसी तरह से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हमारे पास में किसी भी ट्री को ट्रैवर्सिंग करने की टेक्निक होती है। सो दैट्स because all the nodes connected via the edges, we always start from the root या head node. That is, we cannot randomly access a node in a tree. हम लोग ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी ट्री का नोड कहीं से भी पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके थ्रू ही हम करेंगे। अब समझते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है। ठीक, तो अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की टेक्निक समझें तो सबसे पहले, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास में ये एक ट्री दिया गया है, ठीक है। अब इस ट्री में हम ट्रेवर्सिंग किस तरीके से करेंगे, तो पहला स्टेप है कि ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, मतलब पूरा लेफ्ट सब ट्री हम रिकर्सिवली करेंगे। देन स्टेप 2 में विजिट द रूट नोड, इसके बाद में रूट नोड, जो हमारा ये रूट नोड है उसको विजिट करेंगे, और देन हम राइट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रेवर्स करेंगे। समझ में आ रही बात। नाउ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर हम इसको देखिए, वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड फॉलोइंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वी मूव टू इट्स लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, यहां से आप चले, यहां गए, बी पे पहुंचे, है ना, एंड वी मूव टू द लेफ्ट, बी इज ऑल्सो ट्रेवर्स्ड इन ऑर्डर, बी को फिर इन ऑर्डर में लेके जाओगे तो ये कहां तक जाएगा, डी तक जाएगा, है ना। डी तक आप सारे नोड को विजिट कर लोगे, विजिट कर लिया, विजिट करने के बाद अब आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हो, है ना, तो सब प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट कैसे करोगे, लास्ट से करोगे ना प्रिंट। तो अभी तो अपन ने विजिट किया कि पहले नोड यहां से गए, यहां गए, फिर यहां गए। अब आप जब प्रिंट कर रहे होगे तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया, देखो लास्ट में आया डी, लेफ्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर डी के बाद कहां गए, बी पे गए, बी के बाद कहां गए, ई पे गए, इसको पूरा ट्रेवर्स करा, लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रेवर्स किया, ई पर गए, फिर कहां गए, ई के बाद में रूट नोड, फिर इसको कंप्लीट कर लिया, फिर हम यहां जाएंगे, है ना, ठीक है ना। फिर हम इन ऑर्डर लगाएंगे यहां पर इस वाले में, तो फिर सी से विजिट करते हुए एफ तक गए, बट प्रिंट किस ऑर्डर में होगा, एफ होगा। फिर फिर किसको करेंगे, सी को करेंगे, फिर से इसको करेंगे, जी को करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। नहीं आया समझ में, आ गया ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बोला, हमें शुरुआत रूट नोड से ही करना है, पर हमें विजिट करना है, तो पहले हम लेफ्ट वाले को पूरा विजिट करेंगे, ए से बी गए, बी से डी गए, लेकिन लास्ट में डी तक हमने विजिट कर लिया लेफ्ट वाला, तो हम पहले डी को करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर ई को करेंगे, तो ये पूरा ट्री हमारा विजिट हो गया, लेफ्ट सब ट्री, है ना। अब देखो इसमें एक, दो, तीन, हमारे पास में राइट और लेफ्ट दोनों ही है। फिर हम गए यहां पर, तो इसने पहले इसको विजिट किया, फिर इसको विजिट किया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, और देन इसको प्रिंट किया, है ना। तो एफ सी जी,
यही जो 1 2 3 ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में वो प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर? अभी समझ में आया? ट्री ट्रैवर्सल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इजी पार्ट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग कैसे विजिट करते हैं? सबसे पहले हमारा काम है कि विजिट करेंगे हम रूट नोड को। ठीक है, तो फर्स्टली हम रूट नोड पर जाएंगे, फिर पूरा लेफ्ट करेंगे, फिर हम पूरा राइट पे करेंगे। ठीक है, कैसे करना है देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड फॉलोइंग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वी फर्स्ट विजिट ए। पहले हमने ए को विजिट किया, ठीक है, ए को विजिट भी करना है ना, और फिर इसके बाद में मूव करना है। बट इसकी पहली टेक्निक क्या है? विजिट करो रूट नोड से और प्रिंट भी रूट नोड से करते हुए चलेंगे। ठीक, इसके बाद पूरा लेफ्ट करेंगे तो बी डी और फिर ई आएगा, बी डी, ये के बाद बी डी और फिर ई पे जाएंगे। तो ये पूरा लेफ्ट हो गया ट्रैवर्स। फिर हम सी एफ जी, कहा जाएंगे? सी एफ और जी। ठीक, इस तरह से हम पूरा लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करेंगे। ध्यान रखना है कि पहले विजिट करेंगे रूट नोड को। ठीक है, जैसे इस वाले में रूट नोड हमने ये ए को विजिट किया, इस वाले में अगर हम इस वाले ट्री की बात करेंगे तो इसमें बी हमारा रूट नोड हो गया, बी को किया, लेफ्ट और राइट को किया, फिर हमने क्या किया है ना, यहां से हम आगे बढ़े ई के बाद में, फिर इस वाले में रूट नोड, लेफ्ट और राइट। समझ में आ गया कि नहीं? यस, रूट लेफ्ट राइट। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट, मतलब अगर हम ध्यान दें तो यहां पर होगा रूट देन लेफ्ट देन राइट। इसी ऑर्डर को हमें रिकर्सिवली फॉलो करना है। वहीं इन ऑर्डर में पहले कहां जाएंगे? बोलो, लेफ्ट, रूट एंड नो राइट। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑर्डर की। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर नोड। सबसे लास्ट में नोड को विजिट, सबसे लास्ट में किसको करेंगे? रूट को विजिट करेंगे। ध्यान रखना है। जैसे इसमें अगर हम ध्यान दें तो पहली स्ट्रेटजी क्या होगी? ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री रिकर्सिवली एंड द विजिट रूट नोड। शुरू आप ए से ही करोगे, लेकिन आपको कहां तक जाना है? ए से शुरू किया, बी डी तक गए। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसमें जो प्रिंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? पहले आप डी पे जाओ, डी को प्रिंट करोगे, लेफ्ट राइट देन रूट, लेफ्ट राइट रूट, तो डी ई, डी ई और बी, ये हो गया ट्रैवर्स। अब ध्यान देना है कि इस पे नहीं जाना है, कहां जाना है? इस वाले पे जाना है। ठीक है, तो फिर सी एफ जी है ना, तो लेफ्ट राइट नोड है ना, तो बी के बाद एफ जी और सी, और जब लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट कंप्लीट हो गया, तो कहां जाएंगे? रूट नोड पर, यानी कि लास्ट में आएगा ए। देखो, यही होना चाहिए। शुरू करेंगे रूट नोड से, पहले मूव करेंगे पूरा लेफ्ट राइट लेफ्ट ट्री, और दूसरे में राइट सब ट्री पर जाएंगे पहले। और जब इस वाले पे भी ट्रेवर्स करोगे तो ये रूट नोड हो गया इन दोनों के लिए, तो पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, ये कंप्लीट।
फिर इस पर जाओगे, रूट लेफ्ट राइट, तो पहले लेफ्ट राइट रूट, देन फाइनली रूट। ठीक, क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो फिर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। आज ही कंप्लीट का हो जाएगा फिर, मुझे लगता है। देख लेते हैं, नहीं हो पाएगा तो भी कोई बात नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ट्रीज? बताइए। देखिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, राउटर एल्गोरिथम होती हैं, फास्टर सर्च हो जाता है, लेकिन अंडो या रीडो ऑपरेशन नहीं होता है। ये किस में होता है? स्टैक में होता है। ये किस में होता है? स्टैक में होता है। तो ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, लिख सकते हैं अगर आपको लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट एंड ट्राई यूज क्यों कर रहे हो? अगला क्वेश्चन, अब आपको देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री बाय यूजिंग पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस गिवन बिलो। आपको एक पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस गिवन है, अब आपको ये बताना है कि किस ऑर्डर में आप इसको अरेंज करोगे। ठीक है, देखिए बाइनरी सर्च ट्री बोला गया है, तो जो भी ट्री होगा वो आपका इस तरह से शॉर्टेड होगा कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से, सॉरी लेफ्ट की वैल्यू रूट से कम होगी और रूट की वैल्यू राइट से कम होगी। ठीक है, पर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या टेक्निक होनी चाहिए? जो ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि इन ऑप्शंस में से किसी से भी ट्रेवर्स करते हुए ये आंसर आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। तो अभी हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो जरा लगाइए। क्या है टेक्निक? लेफ्ट, राइट और रूट। पहले आप लोग सर्च क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए, मैं बताता हूं फिर आपको। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? इस तरह से पूछा जा सकता है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं वही आपसे पूछा जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, देखिए एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं। हमने क्या बोला? लेफ्ट, राइट, रूट। तो देखें, अगर हम लेफ्ट, राइट, रूट, नहीं हो रहा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा फिर लेफ्ट, राइट, रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेफ्ट 8 आना चाहिए, जो कि गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते। अब देखो 2, 4, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीक्वेंस आपको मिल रहा है, 2, 4, 3 मिल गया। 2, 4 लेफ्ट, इसको मैं रेड में ले लेता हूं। देखो लेफ्ट, राइट, रूट, ठीक है। फिर लेफ्ट, राइट, रूट, ठीक है, सही है। 7, 9, 8 और लास्ट में रूट।
तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। डी नहीं हो सकता बेटा, डी कैसे होगा? 2 4 3, ठीक है, 7 8 9 ये होगा, पर ऑप्शन में क्या दिया? 7 9 8। क्वेश्चन क्या दिया है? 7 9 8। अगर 7 8 9 दिया होता तो फिर ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है ना? नहीं हो सकता। और ध्यान रखना है कि लास्ट में रूट होता है, लास्ट में रूट होता है ना? क्या? हाँ, अब अगर हम इसको, हाँ ये वाला बड़ा है ना? कहाँ बड़ा है? हाँ, नहीं है ना बाइनरी सर्च ट्री, ये बीएसटी नहीं है। हाँ, ये बीएसटी नहीं है, ये भी है। रूट नोड की वैल्यू राइट से बड़ी नहीं हो सकती, ये ध्यान देना है कि ये बीएसटी है ही नहीं, ये बीएसटी है ही नहीं, ये बीएसटी है। और बीएसटी का मतलब बाइनरी सर्च ट्री, और बीएसटी चेक कैसे करते हैं? लेफ्ट वैल्यू कम होगी रूट की से, और रूट की वैल्यू कम होगी राइट से, ये ध्यान देना है कि भाई जैसे इसके लिए ये रूट हो गया तो 3 लेस हो गया और 8 बड़ा हो गया, 3 के लिए 2 लेस हो गया, 4 बड़ा हो गया, पर 4 की वैल्यू 5 से कम है। 8 इससे बड़ा है तो 8 की वैल्यू से 7 छोटा है, 8 से 9 बड़ा है, ये फुल मतलब प्रॉपर बीएसटी है। बाकी अगर आप किसी को भी देख लोगे तो ये बीएसटी है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं, ये एक लॉजिक बताया गया है। आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो बीएसटी पूछा गया है कि पोस्ट ऑर्डर पूछा गया है। बीएसटी दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि चेक कर लो यहीं पर ही, तो यहीं से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए आपके, आपको पोस्ट ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बीएसटी है ही नहीं। जब ये बीएसटी नहीं तो नहीं हो सकता। ये बीएसटी है नहीं, ये बीएसटी है नहीं, ये तो है ना बीएसटी। हाँ नहीं है, देखो ये यहाँ पे जा रहा है 1 से 2 पे, तो रूट की वैल्यू मतलब यहां तक था, ये एक्चुअल में यहां नहीं है, तो ये बीएसटी है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर चेक करो, ये भी नहीं है, तो कोई भी इनमें से बीएसटी है ही नहीं। केवल एक ही ट्री है जो बीएसटी है, वो कौन सा है? ये है। ठीक, चलो आगे वाला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द ट्री बिलो राइट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से प्री ऑर्डर क्या है। प्री बोलता है, प्री ऑर्डर क्या होता है? बोलो। प्री क्या कहता है? लेफ्ट, रूट और राइट। लेफ्ट, रूट और राइट। क्या होगा बताओ? क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गलत लिख दिया क्या मैंने? प्री गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, वही होता है, ठीक कह रहे हैं। रूट, लेफ्ट और राइट ना, वो इन ऑर्डर लिख दिया था मैंने, इन ऑर्डर लिख दिया था। तो अगर हम इसमें देखें, पहले हमने रूट को विजिट किया, फिर पूरा लेफ्ट को विजिट करेंगे, तो 2 7 2। अरे ये कहाँ गया, क्या हो गया ये? अच्छा,
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या किया पहले, टू सेम एज, वही फिर प्रॉब्लम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिर। ये यहाँ देखने दो, हम इसको यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, टू को विजिट किया है ना, फिर किसको विजिट किया, सेवन, फिर ये टू है, फिर ये सिक्स है, कितना है, सिक्स है ना, और ये इसका फाइव है, ये इसका 11 है, और ये इसका फाइव है, ये नाइन है, और ये फोर है ना। तो अब अगर हमने विजिट किया तो पहले टू को करेंगे, फिर सेवन को करेंगे, फिर टू को करेंगे, फिर सिक्स को करेंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया, टू, सेवन, टू, सिक्स, है ना। फिर इसका राइट, फिर इसका राइट, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव, फिर 11, फिर फाइव नाइन फोर, फाइव नाइन फोर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। हाँ यही हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में से बताना है कि क्या होगा। पोस्ट क्या कहता है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। तो क्या होना चाहिए, सिक्स फाइव टू, सिक्स फाइव टू। अब इसका राइट हो जाएगा सिक्स, एक मिनट क्या हो रहा है, कहाँ लिखा है फोर, क्या हो रहा है, सिक्स है, सिक्स फाइव टू 11 7, इसके बाद देन फोर नाइन फाइव टू, सही तो है, ऑप्शन सी आएगा। ये हो गया प्री पोस्ट ऑर्डर, पहले लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर लेफ्ट, फिर ये हो गया राइट, लेफ्ट, और फिर पूरा ये पीछे से जाएगा 495 देन 2। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखना है। देखो हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पाँच छः सवाल आपसे पूछे जाएंगे, छः सात आठ भी पूछे जा सकते हैं। तो टी टेबल से एक दो हो गए, ग्राफ से हो गया, एक आध सर्चिंग सॉर्टिंग से हो गया, एक दो डी स्टैक क्यू से हो गए, क्यू से हो गए, लिंक लिस्ट से हो गया, बस हो गया खत्म। हर एक टॉपिक का भी एक सवाल, तो लगभग यही टॉपिक होंगे जिनसे आपसे सवाल पूछेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी क्रिएटेड with 3 node giving the sequence NML, so when traverse in post order। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।
नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 3 नोड बनाने हैं, 3 नोड से सीक्वेंस क्या बनाना है, एन एम एल, ठीक है, ट्रेवर्स करते हुए। तो ऐसे हम कितने ट्री बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कितने ट्री कर सकते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, पर आप थोड़ा सोचो तो इजी लगेगा। सवाल दिखने में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझो। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री? आपको बाइनरी ट्री बनानी है। पॉसिबल मतलब कितने तरीके से हम बना सकते हैं। दैट कैन बी क्रिएटेड विथ 3 नोड्स, 3 नोड से क्रिएट करना है आपको। गिविंग द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस ये ऑलरेडी दिया गया है पोस्ट ऑर्डर का, मतलब एन एम एल, लेफ्ट राइट रूट, एक तो ये हो गया है ना। तो आप कितने तरीके से बना सकते हो इसको, देखो। क्या ये ऐसा नहीं बन सकता है, एन एम एल, क्या ऐसा नहीं बन सकता है? और जब ये ऐसा बन सकता है तो क्या ऐसा नहीं बन सकता है, एन एम एल बन सकता है? क्या ये ऐसा नहीं बन सकता है, एन एम एल? नहीं बन सकता है। और सोचो किस किस तरीके से बन सकता है। क्या ये ऐसे नहीं बन सकता है, एन एम एल? ये ऐसे नहीं बन सकता है? क्या ये ऐसे नहीं बन सकता है, एन एम एल? और कोई सीक्वेंस हो सकता है? देखो ये एक तरीके से लेफ्ट डीजनरेटेड हो गया बाइनरी, ये राइट जनरेटेड डीजनरेटेड बाइनरी हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका देखो ये हो गया, रूट से राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, है ना। ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई ट्रेवर्सिंग हो सकती है पोस्ट ऑर्डर में 3 नोड के साथ में? देखो एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, है ना। एक इस तरफ बना दिया, एक इस तरफ बना दिया, और एक इस तरह का बना दिया। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉसिबिलिटी होगी। हम्म, बताओ। नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 5। कितने ट्री हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 ट्री होंगे। ना तो 15 बनेंगे, ना 3 बनेंगे, ना 8 बनेंगे। बना के देखो, बनेंगे ही नहीं। क्योंकि आपको क्या बताना है, पोस्ट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब आपका सीक्वेंस एन एम एल ही होना चाहिए। उस ऑर्डर में आपको क्रिएट करना है जिस और, तो उसके हिसाब से 5 ट्री से ज्यादा आप नहीं बना सकते। और आप ट्राई करके देखो, इसके अलावा अगर कोई ट्री बन रहा है तो बताओ, दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। 5 ही बनेंगे और कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए अगर करना है तो।
डन। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ ट्री फॉर विच पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मे बी इक्वल। क्वेश्चन समझ में आया? आपको वो बताना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड ऐसे होंगे जिनका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इक्वल हो। हम्म, 1। बिल्कुल सही आपकी जब बात है। आप कंस्ट्रक्ट करके देखो। मान लेते हैं कि ये ए नोड है, तो अब इसका अगर हम प्री बोलें या पोस्ट बोलें एक ही बात है। इवन एक इसमें इन ऑर्डर भी पूछ लेते तो भी एक ही होता। लेकिन अगर मैंने कोई एक नोड मान लेते हैं बी बना दिया, अब अगर हम प्री ऑर्डर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? प्री क्या कहता है? रूट लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, प्री क्या हो जाएगा इसका? ए बी। और यदि इसका हम पोस्ट बोलते थे तो बी ए हो जाएगा। बोलो, ए से बी गया और यहां पे बी से ए गया, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब कि एक ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम एक नोड होगा, उसी केस में प्री और पोस्ट इवन इन ऑर्डर भी अगर बोलेगा तो भी इक्वल होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, डी नहीं हो सकता, एनी नंबर नहीं हो सकता। आप चेक करो ना, इसी तरह से देखो, यही चीज आपको समझनी है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री शोन बिलो। आपको क्या बताना है? पोस्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर बताना है। इसका पोस्ट ऑर्डर बताना है तो बता लेंगे, काफी इजी है क्वेश्चन तो ये। क्या आ रहा है आंसर बताओ। क्वेश्चन नोट करो, इसका सॉल्यूशन बनाओ। समझा देंगे लास्ट क्वेश्चन बाद में। प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे कितने नोड होंगे जो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में इक्वल होंगे। अगर आपने दो नोड ले लिए, मान लेते हैं कि दो नोड ले लिए, तो अगर दोनों नोड में हमने प्री ऑर्डर बनाया तो ये ए बी हो गया। प्री कहता है कि रूट और लेफ्ट को करो फिर राइट को करो, पोस्ट कहता है पहले लेफ्ट करो फिर राइट करो फिर रूट पे आओ। तो इसका ऑर्डर देखो, ए कॉमा बी इक्वल नहीं है बी कॉमा ए के। ठीक है, लेकिन अगर खाली एक नोड होता तो उस केस में प्री भी ए होता और पोस्ट भी ए होता और आई थिंक इन भी ए होगा। तो इसमें इन इक्वल प्री इक्वल पोस्ट होगा। कब होगा? जब नोड एक होगा। एक नोड में जब नोड कितने होंगे? एक होंगे। ठीक, उसी कंडीशन में होगा। अब आप क्या कह रहे हो? सी लग रहा है सर लेफ्ट राइट रूट के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो भाई, पहले एस मूव करेंगे आप, एस पे मूव करेंगे, एस हो गया लेफ्ट, फिर राइट डब्लू। अगर आप में से एस
उसके बाद में कोई टी पे चला गया तो गलत हो जाएगा। एस, भाई ये इसका लेफ्ट हो गया ना, फिर इसके बाद में अगर हम जाएं इस पे तो इसका पहले लेफ्ट करेंगे देन राइट पे जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एस डब्ल्यू फिर टी पे जाएंगे, ठीक, ये हो गया। फिर किस पे जाएंगे? क्यू पे जाएंगे, ठीक, ये हो गया पूरा लेफ्ट ट्रेवर्स। अब चलते हैं आर यू एक्स, तो कहां जाएंगे? पहले एक्स, है ना, कहां जाएंगे? एक्स, फिर लेफ्ट, ठीक, यू, फिर वी, फिर रूट आर, और फिर लास्ट में पी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ट्री का, इसलिए इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंसेप्ट वही लगाना है, क्योंकि ट्री का लेफ्ट राइट ही देखना है आपको। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फिर अपन यहां गए, फिर एक्स यू वी आर पी, लास्ट में रूट आपको विजिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इस ट्री में ये बताना है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कौन सा होगा। लिख लो सवाल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट रूट, है ना, यही होता है ना, लेफ्ट रूट और राइट। बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर, आपको हम ये भी बोल देते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके वैल्यूज भी होती हैं बाइनरी सर्च ट्री में, है ना, ध्यान रखना। समझ आ रहा है सभी को कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? ए ना, देखो, पहले लेफ्ट 6 2 5 7 11 2, है ना, फिर 5 9 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बस बात खत्म। 6 2 5 7 11 2 5 9 4, ये इन ऑर्डर हो गया। प्री ऑर्डर बोलते तो क्या होता? बोलो, इसी में बताओ, सारे सवाल इसी के हिसाब से बताओ। इन ऑर्डर तो आपने ये बता दिया कि 6 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 9 होगा, और क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। इसका प्री बताओ, प्री क्या होगा, और इसका पोस्ट बताओ क्या होगा। प्री क्या होगा? प्री क्या कहता है? रूट लेफ्ट राइट, बताओ क्या होगा, और पोस्ट क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ, प्री बताओ इसका, इसी का पोस्ट बताओ। बेटा इन ऑर्डर लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, रूट, है ना, फिर राइट, याद रखो, है ना, लेफ्ट रूट राइट। तो 6 2 5, ठीक है, 6 करो, 2 करो, फिर 5 करो। देखो इस तरीके से, पहले 6 जाएगा, फिर 2, ये क्या हो गया ये? ये थोड़ा दिक्कत की बात है। देखो पहले लेफ्ट रूट राइट, फिर
लेफ्ट, है ना, फिर राइट, इस तरह से हम करते हैं। अब इसका मैं प्री बताओ, प्री क्या होगा? देखो 2 7 2 6, फिर क्या होगा? 5 11 5 9 4। और अगर हम पोस्ट बोलेंगे तो पहले लेफ्ट राइट रूट, सही है ना, फिर 11, फिर 7, फिर 4 9 5 2, सही है ना, ये होगा। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमने दे चुके हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे इन्हीं सवालों की, जल्दी समझ में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ बाइनरी सर्च ट्री? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रह गए। कल की क्लास में ग्राफ करेंगे। क्या है, ऑप्शंस पढ़िए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ बाइनरी सर्च ट्री? क्या फॉल्स है? देखो, द लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेसर देन इट्स पेरेंट, ये तो सही बात लिखी है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। फिर बोला गया राइट चाइल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब बोला गया द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्रीज, तो ये तो दोनों तीनों ही बात सही लिखी है। चौथी बात क्या लिखी है कि इन ऑर्डर सीक्वेंस गिव्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यस, ये बात गलत लिखी है, तो ये नहीं होता है। ध्यान रखें, कभी भी पूछ लिया जाए इन ऑर्डर सीक्वेंस इन बीएसटी increasing order of elements, ठीक, ध्यान रखना है इस बात का। तो आंसर हमारा इस कंडीशन में हो जाएगा डी, डिक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा, बीएसटी में इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीएसटी शॉर्टेड ही होता है। लेकिन जब हम उसका रूट उसका हम जब क्या निकाल रहे होते हैं, इन ऑर्डर निकाल रहे होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। A binary tree is balanced if the difference between left and right subtree of every node is not more than, क्वेश्चन है, एक बाइनरी ट्री तभी बैलेंस होगा जब लेफ्ट और राइट सब ट्री का डिफरेंस कितने से ज्यादा नहीं हो, एक से ज्यादा ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1। अगर 3 2 और 0 हो जाएंगे, 3 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। यस, अब बाद में दिखाएंगे जो क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं। अगला सवाल देख लो एक बार, पहले अभी तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ही है। अरे 2 नहीं हो सकता भाई, नॉट मोर देन 1, ठीक है, पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री? देखो ये सारे होते हैं बैलेंस ही होते हैं, इसमें से बी ट्री नहीं होगा जो बैलेंस होता है ना। ये सारे बैलेंस ट्री होते हैं, एवीएल, स्प्ले और रेड ब्लैक, ये सारे बैलेंसिंग फैक्टर को रखते हैं, बी ट्री नहीं होता है। तो आंसर जो है हमारा बी ट्री हो गया, ठीक, ध्यान रखें। सभी में रोटेशंस होते हैं, एवीएल में भी, स्प्ले में भी, रेड ब्लैक, ये सारे बैलेंसिंग ट्री हैं।
ठीक, देखो all the three data sets given in the option are balanced but B tree can have the more than 2 children, B के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस नहीं मान लो। वो हाइट के कंपैरिजन में तो होगा लेकिन जो हमारा डेप्थ होता है उसमें नहीं हो पाते हैं, है ना, विड्थ के फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कई सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं उसके। एम्बे ट्री होता है तो ऑब्वियसली बात है कि कई सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट बाकी सब में दो ही होते हैं क्योंकि दोनों सभी बाइनरी ट्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आ गया सवाल, व्हाट इज एबीएल ट्री? एबीएल ट्री क्या है? अ ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड इज अ हाइट बैलेंस्ड ट्री, बैलेंस भी है और हाइट बैलेंस ट्री ही बोलते हैं इसको। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बताओ। बी ट्री, मेमोरी के टर्म में कौन सा यूज किया जाता है? बी ट्री, अभी तो बताया था, ठीक है ना। बाकी सब बैलेंसिंग फैक्टर वाले हैं, लेकिन हम बी ट्री का जो यूज करते हैं नॉर्मली मेमोरी एक्सेस में ही यूज करते हैं ना, और बी प्लस को हम और बड़े डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वो है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3 इन हाइट 3? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n की पावर h माइनस 1। n मतलब वो ऑर्डर और h मतलब हाइट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? की निकालने के लिए। तो की कितनी है? 3 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 26। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लें, की निकालना हो कभी भी। ठीक, which of the following data structure are the preferred in the database implementation? बी प्लस ट्री, डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन में बी प्लस ट्री को, और डिस्क एक्सेस टाइम या एक्सटर्नल मेमोरी बी ट्री। ठीक है, क्लियर। तो ट्री की हमारी क्लास यहाँ पर फिनिश होगी, इसमें अब क्वेश्चंस नहीं है ना। तो ट्री हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग ग्राफ करेंगे। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, बाकी हम मूव करेंगे, कल मिलेंगे हम। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब हम कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।